तो सबसे पहले मैदान में उतरते हैं हमारे स्टोन हाशिरा। ग्योमेई की चेन कोकुशिबो के गले के पास एकदम फंदे की तरह कस जाती है। और यही मतलब ग्यूमी के हथियार की खूबी दिखती है। वो सिर्फ ताकत के लिए नहीं है, वो चेन इतनी मजबूत है कि कोकुशिबो जैसा पावरफुल डेमन भी उसे अपनी तलवार से काट नहीं पाता। हाँ, उसे पीछे हटना पड़ता है। ये एक स्मार्ट मूव था ग्यूमे का, उसे डिफेंसिव करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन कोकुशिबो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो तुरंत पलटवार करता है, ग्योमेई की गर्दन काटने की कोशिश करता है। स्मार्ट। पर ग्योमेई एकदम आखिरी पल में बच निकलते हैं और हवा में उछलकर उल्टा कोकुशिबो पर हमला कर देते हैं। वो हमला लगभग लग ही गया था। हाँ, बाल बाल बचा कोकुशिबो। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट आता है। ग्योमेई अपनी चेन से कोकुशिबो की तलवार फंसाते हैं, खींचते हैं और तोड़ देते हैं। तलवार का टूटना। ये ग्योमेई के लिए एक बड़ी जीत लग सकती थी। हाँ बिल्कुल। पर यहीं डेमन और स्लेयर के बीच का जो फंडामेंटल फर्क है वो साफ दिखता है। कोकुशिबो बिना किसी दिक्कत के पलक झपकते ही अपनी तलवार रीजनरेट कर लेता है। हाँ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो खुद कहता भी है, तुम हमें मार भी दो, हम फिर बन जाएंगे, लेकिन तुम इंसान, तुम खुद को रीजनरेट नहीं कर सकते। ये सिर्फ फिजिकल एबिलिटी नहीं है, ये उनके होने का ही फर्क है। ये देखकर ग्यूमे थोड़े चौंक जाते हैं और इसी बीच उन्हें कट भी लग जाता है। वो गुस्से में कहते हैं कि उन्होंने ये ताकत मतलब डीमन स्लेयर मार्क तो मुजान के लिए बचा रखी थी, पर कोकुशिबो तो उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। हाँ। और ठीक इसी पल ग्योमे अपना डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट कर लेते हैं। वो निशान उनकी बॉडी पर दिखने लगते हैं। कोकुशिबो उसे तुरंत नोटिस करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ग्योमे की ताकत पर कमेंट करने से पहले उसकी उम्र पूछता है। कहता है तुम 27 के लगते हो। अच्छा। हाँ। और फिर वो श्राप की बात करता है जो डीमन स्लेयर मार्क से जुड़ा है कि जिसने भी ये मार्क अनलॉक किया वो 25 साल की उम्र पार नहीं कर पाया। ओहो। वो एक तरह से भविष्यवाणी करता है कि ग्योमे 24 घंटे में मर जाएगा। ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं लग रही, इसमें एक तरह का लालच भी है ना। बिल्कुल। वो कहता है इतनी मेहनत से शरीर को तराशा, पर फायदा क्या? 27 की उम्र में मार्क अनलॉक करके तुम बस मरने वाले हो। तुम्हारी सारी काबिलियत बेकार चली जाएगी। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें और जीना चाहिए? वो सीधा सीधा ग्योमे को डेमन बनने का ऑफर दे रहा है। हाँ, अपनी ताकत और जिंदगी बचाने के लिए। बिल्कुल। ये कोकोशिबो की अपनी कहानी उसकी सोच को दिखाता है। उसके लिए पावर और अमरता ही सब कुछ है। वो ग्योमे की काबिलियत पहचानता है और उसे बर्बाद होते नहीं देखना चाहता अपने नजरिए से। वो उसे एक रास्ता दिखा रहा है, डेमन बन जाओ, ताकत भी रहेगी, जिंदगी भी। ये एक साइकोलॉजिकल चाल भी है, ग्योमे के इरादे को तोड़ने की कोशिश। लेकिन ग्योमे का जवाब बहुत सॉलिड है। वो कहते हैं कि उन्हें मार्क के श्राप के बारे में पता है और उन्हें अपनी जिंदगी का कोई अफसोस नहीं। वो कोकोशिबो की सोच को घटिया और कमजोर इच्छा शक्ति वाला बताते हैं। फिर वो कहते हैं, तुमने झूठ कहा। इतिहास में एक ऐसा आदमी था जिसने डेमन स्लेयर मार्क अनलॉक किया और 25 साल से ज्यादा जिया। कोकोशिबो मानने को तैयार नहीं। वो इनकार करता है, पर ग्योमे मुस्कुराकर कहते हैं, कोई ना कोई तो होगा। और इस एक लाइन से कोकोशिबो एकदम शांत हो जाता है। चुप। हाँ। जाहिर है ग्योमेई योरिचित सुगिकुनी की बात कर रहे थे, कोकोशिबो का जुड़वा भाई, इतिहास का सबसे महान डेमन स्लेयर, जो मार्क के बावजूद बुढ़ापे तक जिया था। हाँ, ये कोकोशिबो की दुखती रग है। हाँ, उसका अतीत जिससे वो भागना चाहता है। सही पकड़ा। ग्योमेई अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते कि कोकोशिबो गुस्से में बिजली की तेजी से उनके सामने आकर हमला कर देता है। एकदम इंस्टेंट रिएक्शन। ग्योमेई उसे ब्लॉक करते हैं और फिर स्टोन ब्रीदिंग से जवाबी हमला शुरू कर देते हैं। हाँ, अब कहानी का फोकस थोड़ा हटता है और मिस्ट हाशिरा मुइचिरो टोकिटो पर जाता है। वो बुरी तरह घायल हैं। हाँ, बहुत बुरी हालत में। उनके शरीर में तलवार धसी हुई है जिसे वो बड़ी मुश्किल से एक हाथ से निकालते हैं। दर्द से करहाते हुए गिर पड़ते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। कपड़ों से अपने घाव बांधते हैं और लड़ने का फैसला करते हैं। उन्हें पता है कि शायद वो ज्यादा कुछ ना कर पाए, पर अपना सब कुछ देना चाहते हैं। ये हाशिराओं का जो स्पिरिट है वो दिखाता है। इतनी चोटों के बाद भी लड़ने का इरादा। हर कोई चाहे हालत जैसी भी हो अपना हिस्सा डालना चाहता है। हार मानने का तो सवाल ही नहीं है। तभी उन्हें गेनिया शिनाजुगावा नजर आता है। गेनिया वो मुइचिरो से जमीन पर पड़े कोकोशिबो के कटे हुए बाल उठाकर देने को कह रहा है। वो उन बालों को खाकर रीजनरेट होना चाहता है ताकि वो भी लड़ाई में शामिल हो सके।
ये थोड़ा अजीब तरीका है लड़ने का। हाँ, गेनिया की ये काबिलियत डेमन स्लेयर कॉर्प्स में बिल्कुल यूनिक है। वो डेमन्स के अंश खाकर टेम्पररीली उनकी ताकत और रीजनरेशन पा सकता है। अच्छा। क्योंकि उसके पास कोई ब्रीजिंग स्टाइल नहीं है, तो ये उसका अपना तरीका है लड़ने का। इसी गहमा-गहमी के बीच विंड हाशिरा सैनेमी शिनाजुगावा मैदान में एंट्री करते हैं। गेनिया के बड़े भाई। हाँ, उन्होंने अपने घावों पर टांके लगा लिए हैं और वो भी अपना डेमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर चुके हैं। एक और मार्क यूजर। बिना एक पल गमाए वो सीधे कोकोशिबो पर हमला कर देते हैं। कोकोशिबो ये देखकर सोचता है कि इस दौर के तो लगभग सभी हाशिरा के पास मार्क है। अब ग्योमेई और सैनेमी एक साथ, ये कोकुशिबो के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।